Good morning, student. Dear student, I have told you before that you should read motion from class 9th, and I have solved the equation of motion using calculus. First of all, I want to congratulate you on your success. बच्चों, आप सफल 10th के एग्ज़ाम में हुए, इससे हमको काफ़ी हर्ष है। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप देखें, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते रहे होंगे, तो क्लास 10th में समझो फिजिक्स कुछ नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट आप जब क्लास 11th में आओगे तो 11th का सिलेबस एकाएक बहुत वास्ट हो जाता है। पढ़ने की शैली, पढ़ाने की शैली दोनों चेंज हो जाती है। आपको समझने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन यही वह समय होता है जो आपकी ज़िंदगी को बनाता है या आपको बर्बाद कर देता है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे जितने बच्चे हैं, इनका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, आगे की तैयारी करते हैं हम लोग, आगे हम आपको पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। एक बात और, आप देखिए, कोई भी वीडियो इसमें वीडियो जा रहा है इस कठिन काल में, जो कोरोना काल है, इस समय आप क्या करें, जो वीडियो है उसको 2 बार 3 बार आप देखें, उसका नोट बना लें, और जब रात को सोएं तो आंख बंद करके आप एक बार जरूर सोचें कि आज हमने क्या पढ़ा है। दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ रीडिंग। तो यह इतना करने के बाद आपको फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आपका अपना हो जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे बताए हुए बात का अनुकरण करेंगे, आगे प्रयत्न करते हैं, आगे आपको पढ़ाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। आपका भविष्य मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 3 इक्वेशन निकाला हुआ था, उसमें आप देखिए, अगर स्पीड घटती है, जैसे 9th में आप पढ़े होंगे, अगर स्पीड घटती है वहाँ पर रिटार्डेशन होता है या डिसिलरेशन होता है, ए नेगेटिव हो जाता है। अगर स्पीड बढ़ती है तो वहाँ ए पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ग्रेविटेशन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम लोग देखते हैं, आप इक्वेशन में क्या करोगे, यस की जगह पे आप एच रखोगे हाइट, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन के स्थान पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखोगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो जी है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ कार्य करता है। तो अब देखिए, आपका इक्वेशन हो जाता है v इक्वल u माइनस gt, ऊपर जाने के लिए, है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन, v इक्वल h इक्वल ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। वेन ये कब होगा, वेन बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो ये जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब देखो, अगर
यही आपका, अगर इस ऐसे से इंक्लाइंड प्लेन में इसका मोशन हो, लेकिन यहाँ है तो यहाँ भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इस डायरेक्शन में आपका देखो, इस ये अगर एंगल थीटा है या अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, माने ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो इधर जी साइन अल्फा आपका काम करता है और इधर जी cos अल्फा काम करता है। तो अगर ये डायरेक्शन हम लेते हैं इसके लिए स्पीड की, तो वही जी के स्थान पर जी साइन अल्फा आपका होगा। तो अब तीसरी चीज आप देखिए, एक पर्टिकुलर सेकेंड में चले गए डिस्टेंस को हम लोग निकालें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी distance traveled in a particular second means in th second, देखो टी सेकेंड में पहले चली गई डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, ये अगर एस टी है और डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड, जैसे आपको 10वें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकालना है, 10 सेकेंड तक चली गई डिस्टेंस में से 9 सेकेंड तक चली गई डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर 10वें सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना वस्तु चली, तो आप 10 सेकेंड तक तो कितना चली उसको देख लीजिए और 9 सेकेंड तक कितना चली उसको देख लीजिए। 10 सेकेंड तक चली हुई डिस्टेंस में से 9 सेकेंड तक चली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ 30 सेकेंड तक चली हुई डिस्टेंस एस टी हो गया या एस वन कर दिया जाए, और t माइनस 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस ट्रेवल इन t माइनस 1 सेकेंड, एस टू अगर हो तो डिस्टेंस ट्रेवल इन th सेकेंड, एस टी ये हो जाएगा S1 माइनस S2। अब देखो S2 इक्वल S1 माइनस S2, S1 क्या होगा, t सेकेंड में चली गई डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और S2 t माइनस 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस u t माइनस 1 प्लस हाफ g t माइनस 1 होल स्क्वायर। t के स्थान पे इनको t माइनस 1 लगेगा। अब ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ a रहेगा एक्सेलरेशन, माइनस यहाँ ut, माइनस माइनस प्लस u, माइनस हाफ a t माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो ut कैंसिल हो गया। अब at स्क्वायर माइनस लिख के थे u प्लस 1/2 a हमने कामन ले लिया, यहाँ t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये u प्लस a/2, ये स्टूडेंट हो गया t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको एक्सपेंड कर लेंगे
ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया u प्लस a बाई 2t माइनस 1। Distance traveled by body in pth second st equal u plus a by 2t minus 1, where t is, जैसे आपको 10वें सेकेंड में निकालना है तो आप t की वैल्यू 10 सेकेंड रख दीजिए। u आप जानते हो इनिशियल स्पीड है, एक एक्सेलरेशन। तो ना स्टूडेंट एक बार फिर देख लिया जाए, pth सेकेंड एक पर्टिकुलर सेकेंड में चली गई डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसे 10 सेकेंड में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को। तो अगर t सेकेंड में चली गई डिस्टेंस s1 मान लिया जाए तो t माइनस 1 सेकेंड, जैसे 10 ऋण के 10 माइनस 1 t माइनस 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस s2 हो तो tth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस st इक्वल s1 माइनस s2। सेकेंड इक्वेशन हम यूज करें मोशन का, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s1 इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस t के स्थान में t माइनस 1 हमको रखना है, ut माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसको हमने तोड़ा, माइनस ut और प्लस u, फिर ये माइनस हाफ a ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ut कैंसिल हो जाता है, ये u को इधर हमने किया और इसमें a बाई 2 हमने काम में लग दिया। तो यहाँ t स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको हमने एक्सपेंड किया तो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 आया, t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 2t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमको मिलता है, मीन्स st इक्वल u प्लस a बाई 2t माइनस 1। So this is the formula for finding out the distance travelled by a body in a particular second. तो ये आपने पढ़ा है और इसके बाद हम देखिए जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इज द पैरेलल टू द मोशन। जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के पैरेलल आपका काम कर रहा है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी इट विल नॉट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो वो ऐसी जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।